हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सिंह एम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जियोग्राफी का कुछ टॉपिक बताऊंगी जो स्टार्टिंग ही हमारा जियोग्राफी का है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये एक टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, यहीं से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग। तो ब्रह्मांड 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 का जो अर्थ होता है किस भाषा से मिलकर बना है? पहले तो ये आंग्ल भाषा के कॉस्मोलॉजी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आंग्ल भाषा के कॉस्मोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना, टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि समस्त खगोलीय आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, पहली बात आती है ब्रह्मांड कहते किसे कहते हैं? तो क्या किसे कहते हैं? समस्त खगोलीय आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था, मतलब इक्वेंस जो रखता है सुव्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था? ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था? का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अध्ययन किसने किया था ये भी आपको बताएंगे आगे। कि ब्रह्मांड, सेकंड पॉइंट ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत ये क्वेश्चन एक आता है आपको यूपी टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? हमें आपको पता होना चाहिए। बेजिलस के खगोलविद जॉर्ज लेमेटेरियर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से आप अपने राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 15 अरब साल पहले, क्या समझ रहे हो? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले अग्निपिंड में विस्फोट हुआ था। समझ में आया? 15 अरब साल पहले एक विशाल आग के गोले का अग्निपिंड में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक, ये भी आप पहले पता होना चाहिए आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर है ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। ठीक है, पर कितनी आकाश गंगाएँ हैं? 100 अरब आकाश गंगाएँ या गैलेक्सी हैं। ठीक, फिर आपकी बारी आती है, फिर आती है आकाश गंगाएँ। ठीक, या हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है क्या? या हम उसको बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है, इससे भी कुछ पॉइंट निकलेगा आपका। ये दे रखा है इसमें, ये असंख्य तारों का समूह होता है। ये क्वेश्चन आता है आपका, असंख्य तारों को समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये आपका। क्या 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 बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक, इनकी आकृति आती है, क्वेश्चन में आता है मंदाकिनी की आकृति कैसी होती है, आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, या गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। ठीक है, फिर है देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। ये मंदाकिनी में कितने वर्ष दर है? तो आपको पता होना 2.2 मिलियन दर है। ठीक है, फिर आपकी बात आती तारा में। तारा की आप बात आती, तारा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा टॉपिक है हमारा, इसमें है कि वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश होता है, वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तारा क्या कहलाता है? वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा होती है, ताप होता है और प्रकाश होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और मतलब हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है उसमें? 70% होता है। हीलियम कितने परसेंट होता है? 25% गैसों के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तारे में नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम से बनने के कारण
ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर है साइरस डॉग। क्या है? एक क्वेश्चन ये आता है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट में देखिए आपका हाइलाइटर में है। ठीक, एक ही क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? कौन सा होता है? साइरस, डॉग, स्टार। कौन सा होता है? साइरस या डॉग स्टार होता है। ठीक, या तो ऑप्शन में साइरस होगा या साइरस ना होकर डॉग स्टार होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ध्रुव तारा उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा है। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। मतलब लोग पहले क्या करते थे कि तारा देखो, ध्रुव तारा किस जगह, उत्तर दिशा में, इसी से हम लोग क्या दिशा का निर्धारण करते पहले के समय के लोग। ठीक, फिर क्या है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया भी बहुत है कि क्या सूर्य कैसा है? सूर्य क्या है? तो सूर्य एक हमारा क्या है? सूर्य भी एक हमारा तारा है। ठीक है, आज इतना ही, कल आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।